अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जी अपने न्यू नाइन्थ की जो पंजाब टेक्स्ट वालों की बुक है उसकी 1.2 हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। उससे पहले कुछ हमारे पास लाज हैं, कुछ वो हमने देखने हैं। जो टॉपिक है पहला वो है रेडिकल एक्सप्रेशन। अब रेडिकल एक्सप्रेशन आप खुद देखें, रेडिकल क्या होता है इन चीज़ों में हमने देखना है। अब ये आपको पता है ये वाला साइन किस चीज़ का होता है, स्क्वायर रूट का, या इसको आप अंडर रूट भी कहते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है पावर में उसकी वैल्यू होती है 1/2। इसकी वैल्यू 1/2 होती है, ये हमने लिखा। अगर इस तरह कोई वैल्यू दी हुई हो, अंदर कोई वैल्यू हो और बाहर हमारे पास अंडर रूट के इधर n हो, तो ये हमारे पास जो अंदर वाली इसको हम बोलेंगे रेडिकल, ये वाला साइन को हम रेडिकल बोलेंगे, और जो हमारे पास n होगा वो होगा इंडेक्स ऑफ रेडिकल। ये इंडेक्स ऑफ रेडिकल होगा, ये हमारे पास रेडिकेंड होगा, रेडिकेंड। अच्छा, लॉज ऑफ रेडिकल क्या है हमारे पास वो हमने देखना है। अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ हों, दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनका अगर हम देखें अंडर रूट है ऊपर हमारे पास, और क्या है हमारे पास पावर n में भी है। अब हमने क्या करना है जी, इनको अलग अलग, दो वैल्यूज़ का अंडर रूट सेम है, अलग अलग अंडर रूट कर सकते हैं और उनकी पावर भी अलग अलग, यानी कि इंडेक्स भी n का अलग अलग किया जा सकता है। इस तरह लिख सकते हैं, अगर दो वैल्यूज़ डिवाइड में हूँ, एक ही ओवर में हूँ, और उनका रेडिकल भी अलग अलग किया जा सकता है, यानी कि उनको अलग अलग हम अंडर रूट पे लिख सकते हैं। दूसरा रूल हो गया हमारे पास। तीसरा क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास ए के ऊपर m हो और अंडर रूट हो और यहाँ इंडेक्स हो, तब इसको क्या लिख सकते हैं, इनकी जो ये वाली इंडेक्स है ये बाहर निकाल सकते हैं हम। ये वाला m जो है ब्रैकेट लगा के बाहर लिखा जा सकता है, ये हमने लिखा, ये भी रूल में आता है। रेडिकल के लाज पढ़ रहे हैं हम ना, तो ये भी रेडिकल का एक ला है। अगर हमारे पास ये दोनों सेम हैं तो आपको पता है ये जहाँ पर जो वैल्यू होती है ये वाली, ये जब पावर की फॉर्म में लिखी जाती है तो ओवर में आ जाती है। तो ये ओवर में आ गई हमारे पास, तो यहाँ से कट जाएगा तो ए की पावर 1, ए की पावर 1 हो तो 1 नहीं लिखते, तो हमारे पास ए आ जाएगा। नेक्स्ट है लाज ऑफ इंडिसेस। लाज ऑफ इंडिसेस क्या है हमारे पास। अब देखें, आपको पता है ना कि अलजबरा के जो लाज होते हैं कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ बेस जिनकी सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, उनकी पावर ऐड हो जाती है। एक तो ये हमारे पास, अगर दो वैल्यूज़ बेस सेम है, उनकी जो पावर है डिवाइड हो रही हैं, वैल्यूज़ बेस सेम है डिवाइड हो रही हैं, लेकिन उनकी जो पावर्स होंगी वो माइनस होंगी आपस में। ठीक है, नीचे वाली ऊपर आके माइनस, ये हमने देखना है ज़रा। अब देखें, बेस सेम है ए, पावर डिफरेंट है, पावर जमा हो जाएगी। पावर डिफरेंट हो, सेम हो, पावर तो जमा होना ही होना है। फिर देखें, ए के ऊपर m और होल ब्रैकेट के बाहर n, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इस तरह अगर दो पावर्स आ जाएं, बीच में साइन आ जाए ब्रैकेट का, तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। ये आ गया हमारे पास। फिर हमारे पास तीसरा क्या है, ए बी होल के ऊपर n है, यानी कि दो वैल्यूज़ हैं, उन होल दोनों की पावर n है, तो अलग अलग पावर लिखी जा सकती है। ये भी हमारे पास एक ला है। फिर हमारे पास है दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं तो इनकी भी पावर अलग अलग लिखी जा सकती है, ये भी ला है इसका। फिर हमारे पास है जी कि अगर हमारे पास वैल्यूज़ देखें डिवाइड हो रही हैं बेसिस, तो नीचे वाली ऊपर आके क्या हो जाएगी, मैंने कहा माइनस। बेसिस सेम हो, वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हो, तो नीचे वाली पावर ऊपर आके क्या हो जाती है, माइनस। ये देखें। फिर हमारे पास सिक्स वाला ला क्या है, सिक्स ला वो ये कहता है कि अगर किसी चीज़ की पावर ज़ीरो हो, किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो आ जाए उसका मतलब होता है 1। किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो आ जाए उसका मतलब क्या होता है, 1। नेक्स्ट है हमारे पास जी सल्ट क्या होता है। अब सल्ट क्या है हमारे पास, एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकल। अच्छा देखिए, अंडर रूट 5 है, ये रैशनल नंबर है। ये हमारे पास पाई जो है, ये पाई का अंडर रूट है और ये ई का अंडर रूट है। नॉट सल्ट क्यों, क्योंकि ये पहले से ही हमारे पास क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। तो ये इरेशनल नंबर्स की बात कर रहा है, एन इरेशनल, ये इरेशनल होगा तो ही हमारे पास सल्ट कहलाएगा। तो लेकिन ये वाले जो हमारे पास हैं ये पहले से ही रैशनल नंबर्स हैं, जिसकी वजह से ये सल्ट नहीं होगा। रैशनल नंबर का अगर अंडर रूट में आ गया तो वो हमारे पास सल्ट नहीं होगा। सल्ट की क्या पहचान है, जो हमारे पास वैल्यू होगी वो इरेशनल होगी, उसके अंडर रूट होगा उसको हम सल्ट बोलेंगे।
इरेशनल का अंडर रूट सल्ड होगा, रैशनल का अंडर रूट में आ गया वो सल्ड नहीं होगा, यह याद रखना है आपने। टाइप्स हैं इसकी रैशनल की, हमारे पास सल्ड की। पहली है हमारे पास जी मोनोमियल। मोनोमियल हमारे पास है, मोनो का मतलब एक होता है, देखिए एक ही वैल्यू है, सिंगल वैल्यू की सल्ड के अंदर है, सिंगल वैल्यू यानी कि हमारे पास अंडर रूट में है, तो ये हमारे पास है कि सिंगल टर्म, ठीक है ना, सिंगल टर्म, और इसको हम बोलेंगे मोनोमोनियल। अगर हमारे पास मोनोमियल दो हों आपस में, बीच में साइन आ जाए, प्लस का सम आ जाए उन दोनों का, तो वो क्या लेगा बाइनोमियल, यानी कि दो नोमियल जो होंगे उनको ऐड करेंगे बाइनोमियल बन जाएगा। फिर तीसरा हम देखें, इसका जो टाइप है वो है कंजुगेट सल्ड। आपको पता है कंजुगेट सल्ड का मतलब क्या होता है? कंजुगेट किसी भी चीज़ की ना रेसिप्रोकल वैल्यू को बोलते हैं। अब देखें ये एक हमारे पास सल्ड है, ठीक है, अब बीच में साइन प्लस का इधर माइनस का है, तो ये एक दूसरे के कंजुगेट हो गए। ये हमारे पास तीन लाज हो गए, तीन इसकी टाइप्स हो गई, सॉरी सल्ड की टाइप्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जी अपनी नाइन्थ की 1.2 की तरफ मूव कर रहे हैं जी। इसको हम देखते हैं क्या है। पहले सवाल में पूछा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज बनाना है, रैशनलाइज करना है। अब आपको पता है डिनोमिनेटर क्या होते हैं? डिनोमिनेटर होते हैं ओवर में, यानी कि नीचे वाली वैल्यूज़ को हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ऊपर वाली वैल्यू को हम बोलते हैं न्यूमिनेटर। अब उसने कहा डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो इसको हमने ख़त्म करना है। ख़त्म नहीं करना मतलब इसको हमने सॉल्व करना है, किसी तरह रैशनलाइज करना है। तो देखिए दो वैल्यूज़ आ गए नीचे। अगर उसने डिनोमिनेटर को कहा कि इसको आप रैशनलाइज करें, तो आपने क्या करना है, देखना दो वैल्यूज़ हैं नीचे, दो वैल्यूज़ हैं, तो उनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते होते हैं। अगर एक ही वैल्यू है तो उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, वो हम देखते हैं सवालों में आगे आएगा, टेंशन ना लें, आसान है, मुश्किल नहीं है। अब देखें दो वैल्यूज़ हैं, अब इसी को रैशनलाइज करना है, तो हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है। इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा जी? आपको पता है कि अगर यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा। देखें हम क्या करें, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 4 माइनस अंडर रूट 3, 4 माइनस अंडर रूट 3, यानी कि इधर भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है, हमने ये लिख दिया। अब देखें ये इससे मल्टीप्लाई और ये वाले दोनों मल्टीप्लाई आपस में इधर होंगे। अब ये वाला एक फार्मूला नज़र आ रहा है आपको, a प्लस बी ए माइनस बी, ये देखें ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ये मैंने लिख दिया इधर, आपने भी इसको देखना है ज़रा। फिर क्या है हमारे पास जी, ज़रा देखें, ये जो हमारे पास 13 है इसको तो वैसे लिखते जाएं। अब ये वाला a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर की फॉर्म में, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये आ गया, इसके स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल 3, ये वैसे लिखते आ रहे हैं ऊपर वाली वैल्यू। तो 16 में से 3 निकालें तो 13 बनता है, 13 से 13 गया तो हमारे पास ये बाकी आंसर आ जाएगा। ये सवाल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया जी। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट। डिनोमिनेटर को हमने उसी तरह रैशनलाइज बनाना है। तो आपको पता है, मैंने अभी बताया, दो वैल्यूज़ नीचे हों ओवर में तो हमने उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना था। लेकिन यहाँ आप देखें एक ही वैल्यू है, इसका कोई भी हमारे पास दूसरी वैल्यू नहीं है, तो हमने इसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। देखें अंडर रूट 3 है, दो वैल्यूज़ थी तो उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, लेकिन नीचे एक ही वैल्यू है तो उसी से हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है। अब अंडर रूट 3 से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ये देखें डिवाइड कर दिया हमने, ये वैसे ही इधर लिखते जाएंगे। अब ये इन दोनों को स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, ये वैसे लिखते जा रहे हैं हम। अब ये 2 इसके साथ, ये अंडर रूट 3 इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, ये आ गया हमारे पास। अच्छा एक और बात, उसने कहा रैशनलाइज डिनोमिनेटर, आप यहाँ तक आंसर छोड़ देंगे तब भी आपका सही होगा आंसर। लेकिन आप अगर आगे सॉल्व करना चाहते हैं, आगे भी ये हो सकता है, यहाँ तक अगर आप छोड़ आएंगे तो कोई गलत नहीं करेगा, क्योंकि रैशनलाइज तो नीचे वाला हो गया डिनोमिनेटर। अब आगे मैंने क्या किया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। देखें मल्टीप्लाई, अंडर रूट है, दोनों अंडर रूट, एक अंडर रूट बन जाएगा और अंदर वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। देखें इधर भी ऐसे हो गया, ये 6 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। यहाँ तक छोड़ देंगे, मैं दोबारा बता रहा हूँ, तब भी आंसर आपका सही होगा। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, अंडर रूट 2 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 5। अब ये सवाल है, आप नीचे सेम एक ही वैल्यू आ रही है, दो वैल्यूज़ नहीं है, तो कॉन्जुगेट बनता ही नहीं है इसका, तो हमने इसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये देखें दोबारा सुन लें, मैंने बताया है आपको कि अगर हमारे पास एक ही वैल्यूज़ आ रही हैं
तो हमने क्या करना है जी, उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। दो वैल्यूज़ हैं तो उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना होता है। उससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं जी, इसको स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, ये वैसे लिखते जा रहे हैं। अब यहाँ तक आंसर छोड़ देंगे तब भी सही होगा। तो इसी तरह हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट मैंने सॉल्व कर दिया है, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं आंसर को। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट 1 बन जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा जी 10 बन जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 5 हो जाएगा जी। ये हमारा आंसर हो गया। फिर ये देखें, अब दो वैल्यूज़ आ गई। अब दो वैल्यूज़ आ गई तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे हम। ये देखें, हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इसी के कंजुगेट से, इसका कंजुगेट यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा बस। तो ये देखें, माइनस की फॉर्म में हमने, कंजुगेट की फॉर्म में हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा रहे हैं। ये वाला ऊपर इन दोनों से मल्टीप्लाई, और ये वाला एक फार्मूला बनता जा रहा है। जब भी कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हैं तो वही फार्मूला बनता है जी। कौन सा? ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये फार्मूला हमारे पास बनेगा। इसी फार्मूला के तहत हमने इसको सॉल्व करते जाना है इसी साथ साथ। देखें, अब ये तो अब सेम वैल्यूज़ बन गई, होल का स्क्वायर बनेगा, और ये डिफरेंट है, ए प्लस बी, ए फॉर माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन गया। ये कौन सा फार्मूला लगाना है? ए ऊपर जो फार्मूला लग रहा है यहाँ पर, वो लग रहा है हमारे पास ए माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला लग रहा है यहाँ पर, यहाँ ऊपर ये देखें, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। हमने ऊपर वाली वैल्यू को ओपन कर दिया, ये भी हमने ओपन करना है, 36 बन जाएगा। और इसको ज़रा देखें, ये 4 का भी स्क्वायर है, अंडर रूट 2 का भी स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 16 आ जाएगा, 2 अंडर रूट इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल, 2 बच जाएगा। इसका स्क्वायर 36, इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 2 का अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो 2 बच जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 4 ज़ार 48, अंडर रूट 2 वैसे आ गया, 36 माइनस 32, 16 2 ज़ार 32, ये 4 बच जाएगा नीचे। ऊपर ज़रा देखें, 36 ये भी 32 हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। ये देखें ऐड होगा, ये वैसे लिखते जा रहे हैं हम। नेक्स्ट ये देखें, 4 ऊपर कॉमन है, 4 कैसे कॉमन आ रहा है देखें ज़रा। 4 इसको भी डिवाइड करता है, 4 इसको भी डिवाइड करता है। 4 कॉमन लेके नीचे वाले से कटवाने के लिए हम ऊपर 4 कॉमन ले रहे हैं। ये देखें 4 कॉमन ले लिया हमने। जब 4 कॉमन लिया तो ये 4 से 4 कट गया, बाकी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, देखें ये भी दो वैल्यूज़ हैं, तो हमने इसके उसी के सहारा लेना है, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है नीचे वाली वैल्यू, क्योंकि हम डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रहे हैं ना, रेशनलाइज, तो हमने इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, इसका कंजुगेट माइनस में आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हमने, ये ऊपर सेम वैल्यूज़ बन रही हैं, होल का स्क्वायर बन जाएगा, नीचे वही फार्मूला लगते जाएगा। ऊपर ए माइनस बी होल का स्क्वायर, और नीचे क्या है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि एक बार प्लस का एक बार माइनस का, एक बार प्लस का एक बार माइनस का है पड़ा, तो हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना दिया। ये ओपन किया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, उस फार्मूला से ओपन कर दिया इसको, और इसके स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, 3 माइनस 2 बच गया, स्क्वायर से कैंसिल, स्क्वायर से कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास 3 + 2 -2। ये दोनों देखें अंडर रूट है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अलग अलग अंडर रूट है, इकट्ठे कर सकते हैं और अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंडर रूट 1 बन जाएगा, तो 2 × 2 6, और ये दोनों ऐड होकर +5 बना देंगे, और ये दोनों माइनस होंगे तो 1 बनेगा। 1 ओवर किसी का हो तो हम 1 नहीं लिखते, तो इसलिए मैंने यहाँ 1 नहीं लिखा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। अब स्टार्ट हो गया जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चन है, तो आपने तवज्जो से बैठना है, बहुत ही आसान है। अगर आप तवज्जो से बैठेंगे तो आसान लगेंगे, वरना ये मुश्किल लगेंगे आपको, तो इसलिए अभी से थोड़ा माइंड ओपन करके बैठें। अब ये हमारे पास सवाल है ना, अब देखिए पावर माइनस में है और दो वैल्यूज़ ओवर में है, दो वैल्यूज़ ओवर में हूँ, होल की पावर माइनस में हूँ, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ये पावर प्लस कर देना। पावर किस तरह प्लस करनी है, आप इन दोनों वैल्यूज़ को उल्टा कर दें, यानी कि ये ऊपर ले जाएं और ये नीचे ले आएं। 16 ऊपर 81 नीचे, पावर प्लस हो जाएगी। तो ये एक मैथ का रूल है, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है,
दो वैल्यूज़ ओवर में हूँ, होल की पावर माइनस में हो, तो आप उन दोनों वैल्यूज़ को उल्टा कर दें तो वो क्या बन जाता है, पावर प्लस में। ये पावर प्लस में कर दी, वैल्यूज़ उलट हो गई, 16 ऊपर 81 नीचे। अब 16 को रैशनलाइज करें, यानी कि इसके फैक्टर्स बनाएं। ये देखें, हमने 16 के फैक्टर्स बनाए, 81 के भी सेक्टर यहाँ से हमने बना लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन जिसे बोलते हैं आप लोग, ये बना लिए। 16 होता है 2 की पावर 4 और 81 जो होता है वो होता है 3 की पावर 4, हमने लिख दिया। अब हमने पावर इसके साथ, ये देखें, ये ओवर में है, ये ऊपर है, कट जाएगी, तो 2 की पावर 3 बच जाएगा, और नीचे ये 4 से ये 4 भी कैंसिल, तो नीचे क्या बच जाएगा, 3 की पावर 3, ये बचा हुआ है ना 3, ये 4 से 4 तो गया, ये 3 बचा हुआ है, 3 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब होता है, देखें 2 की पावर 3 का क्या मतलब होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8। इसी तरह 3 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 और 27 आएगा। ये सवाल हो गया पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी सेकंड। ये क्वेश्चन देखें उसी तरह, पहले वो देखें, दो वैल्यूज़ ओवर में हैं, पावर उनकी माइनस में है, कॉमन यानी कि एक ही होल की उन्होंने पावर बनाई हुई है और माइनस में है। पावर प्लस करने के लिए पहले इन दोनों को उल्टा देंगे। दीजिए देखें, इस टाइप में मैंने कर दिया, पावर प्लस में करना है, ओवर में है, ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर, ये हमने इसमें कर दिया। अच्छा, ये तो पावर प्लस में है, इसको हमने फैक्टर्स बना दिए जी। अभी हमने ऊपर करके भी देखा, 16 को अगर हम करें तो 2 की पावर 4 बनता है, वो हमने किया यहाँ पर। ये हमने 2 की पावर 4 और ये 3 की पावर 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 9 बनता है। इनके भी फैक्टर बना दिए, ये 3 वैसे आ गया, ये प्लस में बना दिया हमने, ओवर वैल्यू चेंज कर दी। अब ज़रा देखें, ये तो हमने बनाया, 4 था तो 4 को 2 बना, 2 की पावर 2 और 3 था, 3 वैसे आ गया। ये हमने उसी तो पीछे बनाया। अब ज़रा ये देखें, ये 2 2 ज़र 4 हो जाएगा, इसकी पावर अलग करें, इसकी अलग करें, इसकी पावर 2 और 2 ज़र 4, इसकी पावर 2 वैसे आ जाएगी। अब यहाँ डिवाइड था, क्रॉस किया तो ये वैल्यूज़ उलट हुई। पीछे आप देख लें, यहाँ पर देखें ज़रा, ये डिवाइड था। आपको पता है जब डिवाइड हो, ओवर में वैल्यूज़ हों या ना हों, आप जब इसको क्रॉस करते हैं तो वैल्यू उलट हो जाती है। यहाँ आप मल्टीप्लाई का साइन जब लगाते हैं तो क्या हो जाती है, नीचे वाली ऊपर आ जाती है, ऊपर वाली नीचे, लेकिन साइन चेंज नहीं होता, ये याद रखना है। साइन तब चेंज करना है जब यहाँ पर आप डायरेक्ट खुद चेंज करना चाहते हैं। ये तो डिवाइड है, इसको आप जब क्रॉस करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वाली वैल्यू उलट हो जाएगी। देखें, ऊपर 4 था तो ये देखें यहाँ 2 की पावर 2 है और नीचे 3 की पावर 2 है, तो यहाँ देखिए उल्टा हो गया। ठीक है, अब ये वैसे लिख दिया हमने। अब ज़रा देखें, ये तो बन गया वो। अब 2 3 ज़र 6, 2 3 ज़र 6, 3 की पावर 6, 2 की पावर 6 बन गई, मल्टीप्लाई ये वैसे। अब ज़रा आप खुद ज़रा देखें, हमने वो लाज पढ़े हैं कि अगर बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर ऐड हो जाती है। ये देखें, ये 2 के और ये क्या है हमारे पास, 2 की पावर 4, या इसको इस तरह करें आप, ये हमारे पास है 2 की पावर 6 और 3 की पावर 3, ये हमारे पास कट गई यहाँ से, यहाँ 3 की पावर 3 बच गया। ठीक है, और अगर हम इसको देखें, ये 3 की पावर 2 वैसे, ये ऐड हो रहे हैं, ये बनता है 8, 2 की पावर कितना बनता है जी 8, 2 की पावर 8 बनता है, तो ये 6 उसमें से जाके माइनस होगा तो 2 की पावर 2 बच जाएगा। ऊपर कितना बचा हुआ है, 3 की पावर 3 और नीचे 3 की पावर 2, ये वाला भी बचा हुआ है। अब क्या होगा, ये 3 की पावर 2 से ये 3 की पावर ये माइनस हो के ऊपर आ गई, तो -2 करेंगे तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। 3 की पावर 3 में से 2 निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 बच जाएगा। ये वैसे अभी स्टेप लिखा हमने, ये देखें, ये ऊपर आके इसमें से माइनस हो गया, 3 की पावर 1 बच जाएगा, क्योंकि किसी चीज़ की पावर 1 आ जाए तो हम लिखते ही नहीं है। ये 2 की पावर 2 वैसे आ गया, तो ये 3 वैसे, 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है जी 4। ये जो हम डॉट यहाँ लगाते आ रहे हैं, डॉट मल्टीप्लाई को साइन को शो करता है, तो 3 4 ज़र 12, ये हमारा आंसर आ गया जी। नेक्स्ट है हमारे पास ये सवाल है। अब इसको ज़रा देखें, पहले हम ना इसके ये पॉइंट ख़त्म करते हैं। आपको पता है, आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा है, जब पॉइंट आ जाए तो उसको पॉइंट को ख़त्म करना है, पॉइंट की जगह लगाते हैं 1, आगे जितने डिजिट होंगे वो आपके 0 बन जाते हैं। देखें 3 डिजिट हैं, 1 2 3, पॉइंट के बाद ये देखें 1 2 3 हमने 0 लगा दिया और पॉइंट अब चला गया 2 7 रह गया, ये आ गया हमारे पास। ये वैसे लिखते आ रहे हैं अभी।
अब मैंने पहले ही ये दूसरा सवाल स्टार्ट में ही पहले मैं बताया कि अगर पावर माइनस में आ जाए तो वैल्यूज़ ओवर में हों या ना हों, तो आपने प्लस करना है तो वैल्यूज़ को उल्टा कर देना है। पावर प्लस हो गई, देखें अब वैल्यू ये 1000 ऊपर 27 नीचे। अच्छा जी ठीक है। अब 1000 का मतलब क्या है, 10 की पावर 3। 1000 को हम इस तरह लिख सकते हैं ना, 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1000 बनता है, तो 10 की पावर 3 बना दी। और 27 भी आपने वो फैक्टराइज बना पिछले सवाल में किया है, वो 3 की पावर क्या होता है 3। अच्छा अब इनकी पावर हम अलग अलग कर रहे हैं, इसकी पावर अलग हो गई, इसकी भी पावर अलग हो गई। ये 3 से 3 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, तो 10 और 3 जो बच जाएगा जी। पावर यहाँ से कैंसिल, पावर यहाँ से कैंसिल, 10/3 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास जी ये हमारे पास है जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, ये हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ। इसको भी आपने सिंप्लीफाई करना है। अब देखें इसको आपने आसानी से ही कर लें क्योंकि ये मुश्किल नहीं है। आज यहाँ पर जो ये 7 है, आपको पता है यहाँ जब हम 7 को ये रेडिकल ख़त्म करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, पावर की फॉर्म में, तो यहाँ जो नंबर होता है वो यहाँ पावर में होल की पावर, यानी कि होल के अंडर रूट है ना, तो होल की पावर 1/7 आएगा, क्योंकि यहाँ जो भी नंबर होता है यहाँ ओवर में आता है एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में। ये मैथ का भी रूल है, तो ये याद रखना है। अब ये वैसे लिख दिया हमने अभी फ़िलहाल वैसे। अब ये मैंने ख़त्म किया तो यहाँ पर ये 7 है, तो यहाँ 1/7 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आया। अब ज़रा यहाँ पर अब स्टार्ट हो रहा है, हाँ, रूल जो अभी हमने पढ़े हैं स्टार्ट में। अब देखें ये x है, तो ये भी हमारे पास जो x वाली वैल्यूज़ हैं वो x में, y वाली y में। या उससे पहले आप देखें ये 7 ना सबका अलग अलग कर दें, कॉमन है पावर, इसकी अलग कर दें, इसकी अलग कर दें, इसकी अलग, और इसकी अलग, इसकी अलग। ये देखें मैंने सबके साथ मल्टीप्लाई करवा के अलग अलग पावर कर दी, ये 1/7। अब ज़रा नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये 7 से ये 7 गया तो यहाँ 2 बच जाएगा। देखें ये 7 1 ज़ार 7 3 ज़ार 21 होता है, ये देखें। तो ये 7 1 ज़ार 7 5 ज़ार, ये देखें 7 1 ज़ार 7 2 ज़ार, ये y की 2। तो 7 से 7 गया तो z की 1 1, लिखें ना लिखें कोई मसला नहीं है। अब देखें x का कोई और नहीं है तो x वैसे रहेगा, y के 2 हैं। अब ये ओवर में छोटी वैल्यू, इसको ऊपर ले आएंगे तो ये ओवर वाली नीचे से ऊपर जब आएगी तो वैसे माइनस हो गई, देखिए माइनस हो रही है। ये भी एक ऊपर आके इसमें से माइनस होगा, क्योंकि हमने रूल पढ़े हैं। अब क्या होगा जी, x की 2 वैसे, अब ये माइनस करेंगे तो y बचेगा, ये माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। ये हमारा देखें आंसर आ गया। ये मल्टीप्लाई का साइन ख़त्म कर दें, इकट्ठे लिख दें, तब आंसर आ जाएगा। ये भी आंसर सही है, गलत नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई का साइन वैसे इनके बीच में ना लगाया करें तो तब भी सही होता है। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास जी पार्ट है फिफ्थ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, तो आपने इसको तवज्जो से करना है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, अगर तवज्जो से बैठें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग। अब देखें ज़रा 25, ये सवाल इसको ज़रा देखें, सब में सवाल की शक्ल थोड़ी सी है गड़बड़ वाली, लेकिन आप इसको अगर देखें बिल्कुल आसान है। देखें सबसे पहले इसको फैक्टर बना दें, ये बनता है 5 की पावर 2 और ये 5 की पावर 2 बनता है, ये 5 वैसे आ जाएगा। अच्छा ये वैसे लिखते जाएंगे और ये भी वैसे लिखते जाएंगे। हाँ ये 25 को आप बनाएंगे 5 की पावर 2, ये देखें 25 को 5 की पावर 2 बना दिया, 25 को 5 की पावर 2, बाकी वैसे लिखते जा रहे हैं क्योंकि सबकी बेस 5 5 आ रही है। तो हम देखें सबकी बेस नीचे 5 आ रही है, ऊपर पावर डिफरेंट है। अब ये 2 जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2n से भी होगा, 1 से भी होगा, 2n से मल्टीप्लाई होगा 2n। देखें ये 2 इससे मल्टीप्लाई होकर ये आ गया। अब ये क्या है, ये पावर ऐड हो रही है, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर जमा होती है। ये देखें ये 2 इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, 2 4n नहीं करेगा, ये बेस सेम है, बेसिस जब सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हूँ तो पावर उनकी जमा होती है। देखें जमा हो गई। अच्छा ये पावर 1 है, इसमें जमा करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, क्योंकि ये 2n + 4, ये 1 इसमें ऐड होगा 3 में, ये देखें 4 आ गया। ये हम 2, अब ये ब्रैकेट आ गई, जब ब्रैकेट आ गए दो पावर्स के बीच में, हमने रूल पढ़ा है
जब दो वैल्यूज़ पावर के बीच में ब्रैकेट आ जाए तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। देखें ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। देखें हमने कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें ये तो हमने कर दिया। ऊपर क्या कॉमन है, 5 की पावर 2n+2, 5 की पावर 2n+2 हमने कॉमन ले ली। नीचे भी हमारे पास ये चीज़ कॉमन है, 2n+2 निकालेंगे तो 5 की पावर 2 तो बच जाएगी। देखें ये 5 की पावर 2n+4 है, 5 की पावर 2n नीचे कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास यहाँ 2 आएगा, तो यहाँ 4 था ना, तो बाकी 5 की पावर 2 तो बच जाएगा, वो हमारे पास रह गया। अब ये पूरी वैल्यू बाहर आई तो इसकी जगह 1 आएगा, ये भी पूरी वैल्यू कॉमन बाहर ली तो यहाँ भी 1 आएगा। जब भी कॉमन का प्रोसेस होता है, जब टोटल वैल्यू हमने कॉमन लेनी होती है, टोटल बाहर चली जाती है तो उसकी जगह 1 लाजमी लगाते हैं, 0 नहीं लगाते। ये पूरी वैल्यू बाहर आएगी कॉमन के तौर पर तो इसकी जगह 1, ये पूरी बाहर आ गई इसकी जगह 1, ये बाहर आ गई, ये तो बचा हुआ है, ये आ गया, ये बाहर आई लेकिन यहाँ 2 लेके गई, 2 तो बाकी रह जाएगा 5 का, वो देखें वो मैंने लिख दिया। अब ये दोनों सेम है, कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 - 1 4, और 25 इसका बनता है तो 25 में से 1 निकालेंगे तो 2, ये आएगा हमारे पास 4/24, 4 1 और 4 6 तो ये हमारे पास आएगा 1/6 आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है ये, तो अच्छी तरह से करना है आप लोगों ने। नेक्स्ट है हमारे पास जी 6 पार्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको कह सकते हैं आप, क्योंकि ये भी उसी तरह का है लॉन्ग क्वेश्चन। अब सबकी ना पहले आप इसको फैक्टर बना दिया करें, इसके पेयर बना दिया करें, 25 को भी आप शॉर्ट फॉर्म में फैक्टर बना लिया करें इस तरह। अब देखिए पहले मैंने वैसे लिखा, वैसे के वैसे लिखा। अब स्टार्ट है हमारे पास 16 को हम लिख सकते हैं छोटा बनाने के लिए, यानी कि फैक्टर बनाए अगर हम 2 की पावर 4 बना सकते हैं। इसको हमने किया, ये पावर वैसे आ गई। 20 को देखें अगर हम, 20 होता है 4 मल्टीप्लाई बाय, देखें मैं यहाँ आपको लिख रहा हूँ, ऐसे लिखना नहीं आपने, ये 24 बनता है तो इसको दोबारा इस तरह भी लिख सकते हैं, 4 को 2 की पावर 2 और ये 5 ऐसे, देखें ये मैंने बना दिया। अब ये 2 की पावर 2 और ये 2x वैसे, अब ये वैसे आ जाएगा क्योंकि इसको तो बना ही नहीं सकते। ये 8 जो है 8 2 की पावर 3 बनता है जी, बाकी ब्रैकेट ये पावर में है तो ब्रैकेट लगा के, पावर डबल पावर आ रही है तो ब्रैकेट आ जाती है फिर। अच्छा अब ये 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा x से, और ये 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, देखें। अच्छा फिर ये वैसे लिखते जा रहे हैं, 5 भी वैसे लिखेंगे, ये 2 2 4 हो जाएगा। अब दो ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई आ जाएगी क्योंकि ये ऐड नहीं होगी, अब ये ब्रैकेट है बीच में तो ये मल्टीप्लाई होंगी 4x। नीचे वैसे ये वाला और ये वाला 3 जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई, 3x और 2 से मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट है बीच में तो मल्टीप्लाई होगा। अच्छा जी अब ज़रा देखें, ये वैसे आ गया, इसको भी वैसे लिख दिया हमने, लेकिन हाँ ये देखें ये तो बन गया 4x, और ये जो अब बेस ये 2 सेम है, ये डिफरेंट है, ये वाला तो ऐसे रह जाएगा, इसको नहीं ऐड कर सकते इसमें, ये बेस डिफरेंट आ गई। अब ये बेस 2 वाली सेम है तो ये 2 और इसमें ऐड हो जाएगा, देखें ऐड हो गया जी। अब ये वैसे आ गया, अब ये वाला भी देखें इस मल्टीप्लाई होकर वैसे लिखते आ रहे हैं हम, लेकिन अब यहाँ पर अगर हम देखें बेसिस सेम है तो पावर इन दोनों की क्या हो जाएगी, ऐड, x -3 + 3x + 6, ये देखें हमने ऐड कर दिया जी पावर, ये वैसे लिख दिया। अब ये वाला ज़रा देखें आप, इसको भी हमने वैसे ही लिखा फ़िलहाल इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। इसको हमने सॉल्व किया, ये बन गया 3x + x 4x, और ये +6 है, माइनस का 3 है, उसमें से निकालें प्लस का 3 बचेगा। अब ऊपर अगर हम देखें सारे में तो हमारे पास ना ये वाली चीज़ कॉमन आ रही है, ये वाली चीज़ कॉमन है, देखें यहाँ 2 है, 2 बना सकते हैं, बाकी 2 बच जाएगा, बाकी तो 4x + 2 कॉमन ले सकते हैं, ये देखें हमने कॉमन लिया। यहाँ पर देखें हम 2 लेके जा रहे हैं, एक 4 है यहाँ पर तो 2 तो बचेगा पावर में, 4 है पावर में तो ये बाकी सारा चला गया, यहाँ 2 बाकी रह जाएगा 2 की पावर 2, ठीक है। ये सारा कॉमन गया तो यहाँ पर 5 बचा हुआ है, ये देखें ये वाली कॉमन आ गई, 5 बचा हुआ है। ये अब यहाँ से भी हम 4x 2 की पावर 4x + 2 लेके जा रहे हैं, लेकिन 2 की पावर 1 तो रह जाएगा, 1 लगाए ना लगाएं, लगा देंगे तो कोई मसला नहीं है, नहीं लगाएंगे तो कोई मसला नहीं है। अब ये वाला सेम है, कॉमन लेने के बाद तो कट गया। ऊपर क्या बचा, 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है, और 5 वैसे, और नीचे ये वाला 2, ये तो कट गया ना तो ये 2 बचा हुआ है, ये ऐड होके क्या बन जाएंगे 9/2, ये हमारा आंसर हो गया जी। नेक्स्ट है हमारे पास
आसान है क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है। बस आपने ज़रा तवज्जो से इसको बार बार प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये बिल्कुल रवानगी से आप इसको सॉल्व करते जाएंगे। कोई मुश्किल नहीं है ये वाले लॉन्ग, ये भी लॉन्ग में आ सकता है जी, लेकिन इंपॉर्टेंट शॉर्ट भी है। वैसे अगर लॉन्ग में नहीं देगा तो शॉर्ट में लाजमी देगा ये वाला। अब इसमें देखें ज़रा, पहले तो आप इसको फैक्टर बना लें। इसके फैक्टर बनाएंगे तो 64 के मैंने बनाए हुए हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा, कितने हैं जी हम देखें ज़रा, 6 हैं। ये मैंने बना दिए 6। ये वैसे अच्छा, अब इसको मैं कैसे बनाऊंगा, ये वाला प्लस करना है मैंने, वो नेक्स्ट टाइम अभी देखते हैं। अच्छा ये 9 है, 9 को हम 3 का स्क्वायर बना सकते हैं जी, बना दिया हमने। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 गया तो माइनस की 3 बच जाएगी ये वाली पावर, ठीक है। अब ये वाला 3 1 ज़र 3 2 ज़र 6, 2 बच्चा पावर, नीचे वाला 3 गया, -2 भी बचा हुआ है, ये वाला -2 बचा हुआ है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट आ गए बीच माइनस का 4, क्योंकि माइनस भी साथ है तो मल्टीप्लाई होंगे, 2 2 ज़र 4, साथ माइनस का साइन तो आएगा। अच्छा ये वाला कट गया तो -3 वैसे चलता आ रहा है। अब ज़रा देखें, इसको प्लस बनाना है हमने, इसको भी प्लस बनाना है। तो अब इस जिसका ओवर कुछ नहीं होता उसका ओवर 1 होता है, पता है ना आप लोगों को। अब हमने इसको प्लस बनाना है तो ये नीचे चली जाएगी, 1 ऊपर आ जाएगा। तो ये देखें 1/2 की पावर 4, ठीक है। हमने क्योंकि हमने कहा पावर जब माइनस में हो प्लस करनी हो तो हम उसको उल्टा कर देते हैं। इसका ओवर नहीं लगा हुआ तो मतलब 1 ही होता है। ये 1 ऊपर और ये 2 वैसे नीचे, अब प्लस हो गई। अब इसको प्लस करना था तो ये 1 नीचे, सॉरी 1 नीचे है तो ऊपर आ गया, अब ये नीचे आ गया। अब इसको क्रॉस करेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी जो उलट। अभी हमने इसको ओपन कर दिया, 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है, 3 की मतलब पावर 3 का मतलब होता है 27। इसको जब क्रॉस करेंगे तो देखें वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू उलट हो जाती है, क्योंकि डिवाइड है। डिवाइड वाली वैल्यू को जब क्रॉस में चेंज करते हैं नेक्स्ट वाली रेसिप्रोकल बन जाती है, उलट हो जाती हैं सारी। ये देखें 27 ऊपर, अब 1 नीचे, ये आ गया। अब ये ऊपर और ये नीचे, हमारा आंसर। ये भी बहुत अहम है सवाल, इसको भी आपने तवज्जो से करना है जी। सिंपली वाले सवाल अब बिल्कुल आसान है, बस आप एक बार प्रैक्टिस करें अपने गौर से, इसको ज़रा देखें, आपको बिल्कुल आसान लगेंगे, बिल्कुल आसान। अच्छा अब देखें, ये वैसे पहले मैंने सवाल लिखा, अब इस 9 को ज़रा चेंज करें, 3 की पावर 2 बनता है, ये भी 3 की पावर 2 बनता है, वो मैंने बना दिया यहाँ पर, बाकी वैसे लिख दिया। 9 को सिर्फ हमने फैक्टर बनाया। अब ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए मल्टीप्लाई हो गया, 2n और प्लस 2 1 हो जाएगा, 2 1 ज़र 2। ये भी उसी तरह 2n -2। अब ज़रा देखें, ये बेसिस सेम है, 3 है, पावर उनकी जमा होगी क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है, बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है, सेम हो, पावर जमा हो जाती है। देखें 2n + n ये वाला और ये 2 ऐसे। नीचे भी देखें पावर सेम है, सॉरी बेसिस सेम है, पावर ऊपर जमा हो जाएगी, 2n + n -2 -1, ठीक है ना, पावर जमा हो रही है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3n + 2 और ये बन जाएगा 3n -3, -2 -1 कैलकुलेटर से कर लेंगे, -3 बनता है जी। अच्छा अब ये ऊपर लेके जाना है हमने, क्योंकि हमें पता है दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हूँ, बेसिस उनकी सेम हो लेकिन डिवाइड हो रही हूँ, तो नीचे वाली ऊपर जाके माइनस हो जाती है, या ऊपर वाली नीचे लेके आएंगे तब भी माइनस हो जाएगी, एक ही बात है। नीचे वाली हम ऊपर लेके आ रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस, पावर में माइनस होगी। ये देखें 3n + 2, 3n ये ऊपर आके -3n हो जाएगा, ये +2 है तो ये -3 है, ऊपर आके +3 हो जाएगा। ये 3n से 3n गया तो 2 + 3 क्या बन जाएगा, 5 पावर में। तो 3 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास बनता है 243। ये हमारा आंसर आ गया जी। नेक्स्ट हमारे पास है 9th वाला, लास्ट पार्ट है इस सवाल का, क्वेश्चन नंबर 2 का। ये भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट है, इसको भी आप ज़रा तवज्जो से देखें। पहले तो मैंने वैसे लिख दिया क्वेश्चन को। अब देखें यहाँ 9 को चेंज करें 3 की पावर 2, वो हम कर सकते हैं, लेकिन आप ज़रा इसको ज़रा तवज्जो से ज़रा सवाल को ना एक बार देख लिया करें कि हमने इसको करना क्या है, ये क्या चाह रहा है, हम किस तरह सॉल्व करें। आप ज़रा देखें सारे सवालों में ना एक चीज़ कॉमन नज़र आ रही है आपको, क्या नज़र आ रही है, 5 की पावर n, यहाँ भी 5 की पावर n है, यहाँ भी 5 की पावर n है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ऊपर कॉमन नीचे भी कॉमन। अच्छा अब यहाँ से 5 की पावर n कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखें ये 5 की पावर 3 तो बच जाएगा, ये बाहर आ रहा है तो 5 की पावर 3 तो बच जाएगा, यहाँ से बाहर जा रहा है तो 5 की पावर 1 तो बचेगा, 6 वैसे। नीचे देखें ये बाहर आ रहा है तो 9 बचेगा, ये बाहर आ रहा है तो 2 की पावर n बचेगा, इसको तो सॉल्व ही नहीं कर सकते हम। अच्छा
ये बाहर आ गए, ये कट गए यहाँ से। अब 5 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 120। 5 बार मल्टीप्लाई करें 5 को, 125 आता है। ये मल्टीप्लाई होंगे तो 30, 5 6 जार 30, बीच में ये जो डॉट है मैंने पहले बताया मल्टीप्लाई का साइन होता है। 6 5 जार 30 आ गया। ये सॉल्व नहीं हो सकते, डिफरेंट है, ठीक है ना, इसको वैसे लिखते जाएं। अब 125 में से 30 माइनस हो रहा है तो ये कितना बचेगा हमारे पास, 95। बाकी ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, ये हमारा क्या होगा, इसको आप यहाँ तक रोक दें, ये आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। अभी तक के लिए हमें इजाज़त दें, लेकिन उससे पहले आप ये देख लें कितनी मेहनत लगती है, तो आप मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। अभी तक के अल्लाह हाफिज़।